हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि स्मार्ट मीटर के क्या क्या फायदे हैं और स्मार्ट मीटर के क्या क्या नुकसान हैं। जैसे कि आपके घरों में पुराने जो मीटर्स हैं उनको निकाल दिया जा रहा है और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में स्मार्ट मीटर, ऐसा मीटर आपके घरों में लगाया जा रहा है जिसको कह सकते हैं रिचार्ज वाला मीटर। पहले क्या होता था कि जो आपके मीटर्स हैं वहां पर जो कि बिजली बिल भरते थे और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद उसके बाद आपका बिल आता था। लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें अगर आप रिचार्ज करेंगे और जितने रुपया का रिचार्ज करेंगे उतना तक आपका जो है कि लाइट चलेगी। उसके बाद जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इसको कह सकते हैं आप रिचार्ज वाला मीटर। तो इस रिचार्ज वाले मीटर का क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1 फायदा है कि अपना प्रतिदिन का रीडिंग और बिल देख सकते हैं कि आपने एक दिन में कितना यूनिट बिजली का खपत किया है, आपका कितना बिल आया एक दिन का, वो आप ऑलरेडी आपके मोबाइल से जो है आप देख सकते हैं। नंबर 2 इसका फायदा है कि आप जितना चाहें उतने का रिचार्ज कर सकते हैं। यानी अगर आप इच्छा है कि हम 500 का रिचार्ज करेंगे तो 500 का रिचार्ज कर सकते हैं। 1,50,000, 10,000, 100, 200, 50 रुपया, आप जितने का चाहें उतने का रिचार्ज कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कि स्मार्ट मीटर में कोई भी रिकनेक्शन चार्ज नहीं देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में चौथा फायदा है कि स्मार्ट मीटर में बिल गलत होने की संभावना काफी कम है। यानी कि जैसे कि आप रिचार्ज जो करेंगे तो आप जितना का रिचार्ज करेंगे उतना ही खपत होगा। यानी इसमें बिल कभी भी गलत नहीं आएगा, बहुत ही कम चांस रहता है। पहले का मीटर, पुराने मीटर में क्या होता था कि अगर आपने बिल लाइट जलाया ही नहीं, पंखा ही मतलब कि ज्यादा यूज नहीं किया, उसके बावजूद भी आपके मीटर में बहुत ज्यादा बिल दिखाता था। महीना में 10,000, महीना में 5,000, इस तरीके से आता था। तो ये गलत बिल निकलता था पहले के मीटर में। लेकिन रिचार्ज वाले मीटर में, स्मार्ट मीटर में ये सिस्टम नहीं है। इसमें बिल गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहता है। नंबर 5 जो है कि अपने खपत और बिल का डिटेल कहीं से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यानी अगर आप मुंबई में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप कश्मीर में हैं, आप ऑल ओवर कहीं पर भी हों, अगर आप घर बैठे बैठे मतलब वहां पर बैठे बैठे आपके मीटर का कितना बिल आ रहा है, कितना खपत हो रहा है एक दिन में, ये सभी अगर चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहें तो आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में नंबर 6 इसका जो फायदा है वो है कि स्मार्ट मीटर खराब होने पर इसकी सूचना विभाग को जल्द ही चली जाती है। यानी अगर आपका स्मार्ट मीटर खराब हो जाएगा तो इसकी सूचना आपसे पहले जो इसका जो विभाग है उसको सबसे पहले इसका खबर चले जाएगा, उसके पास में मैसेज चले जाएगा कि इसका मीटर जो है खराब हो गया है, फिर होने वाला है। ठीक है। इसीलिए जो है कि वहां से आदमी आएंगे और खराब होने से पहले ही या खराब होते होते ही उसको ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद में 7वां जो फायदा है कि घर दुकान बंद रहने पर भी आपका बिल रीडिंग पे बनता है। इसका मतलब है कि अगर आपका माने कि दुकान है वो बंद है, आप बिजली का खपत नहीं कर रहे हैं, या फिर आप घर में हैं, घर में पंखा बल्ब कुछ भी नहीं चला रहे हैं, तो आपका जो रीडिंग, आपका जो बिल है वो नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका मतलब कि पहले वाला मीटर में क्या हो रहा था, पुराना वाला में, कि उसमें अगर आप पंखा चलाएंगे ही नहीं, आपने लाइट को यूज करेंगे ही नहीं, उसके बावजूद भी आपका जो है बिल आएगा। लेकिन इस मीटर में ऐसा नहीं है, अगर आप खपत करेंगे तो बिल आएगा, अगर आप खपत नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। इसीलिए घर दुकान बंद रहने पर इसका बिल जो है रीडिंग पे ही बनता है। अब आइए हम इसके जो है नुकसानात को भी जान लेते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है। तो नंबर 1 नुकसान है कि नेटवर्क या फिर सर्वर के समस्या होने पर आपका लाइट रिचार्ज होने के बाद भी चालू नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि आपके मीटर में रिचार्ज नहीं है, आपका लाइट चालू नहीं है। तो अगर आप रिचार्ज करेंगे तो करेंगे, अगर नेटवर्क की समस्या हुआ तो आपका पैसा तो अकाउंट से कट जाएगा, लेकिन आपका लाइट चालू नहीं होगा। यानी अगर नेटवर्क की समस्या रहेगी तो बिजली नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आप किसी के मोबाइल में रिचार्ज करते हैं फोन में बात करने के लिए, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके अकाउंट से रुपया कट जाता है लेकिन उसका मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है, वैसा ही सिस्टम इसमें भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा होने का, इस उपाय से बचने का, इस समस्या से बचने का एक उपाय है कि बैलेंस नेगेटिव
होने से पहले रिचार्ज कर लें। यानी आपका मानिए कि रिचार्ज में आपका 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया है, तभी आप पहले ही मतलब कि एडवांस में आप रिचार्ज करके रख दें, तो तब जो है कि कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो पता चला आपका जो है कि रिचार्ज नहीं है, लाइट ऑफ हो गया, उसका रिचार्ज आप कर लिए और किसी भी समस्या कारण में जो है कि आपका लाइट भी नहीं आया, रिचार्ज भी नहीं हुआ। यानी हो जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कुछ देर के बाद में, हो सकता है 4 घंटा 5 घंटा के बाद में ऑटोमेटिकली फिर अपने आप रिचार्ज होकर के फिर चालू हो जाए। तो इससे बचने के एक ही उपाय है कि आप पहले ही एडवांस में रिचार्ज कर दें। दूसरा नुकसान क्या है कि मीटर खराब होने पर आपका बिल औसत पर नहीं बनता है। यानी अगर आपका जो है कि मीटर खराब हो गया जैसे, तो बिल सही से नहीं बनेगा। हो सकता है कि मतलब आपने रिचार्ज कर देंगे, ज्यादा खपत हो जाएगा या फिर कम ही होगा, प्रॉब्लम हो सकता है अगर मीटर खराब हो जाए तो। इसलिए मीटर खराब होने से पहले ही ठीक करवा लेंगे। उसके बाद में नंबर 3 में नुकसान है कि पुराने मीटर में भुगतान के लिए बिल बनने के बाद 15 दिन का समय मिलता था, अब पहले भुगतान करना पड़ेगा। यानी जैसे कि पुराना मीटर में क्या हो रहा था कि पहले आते थे कस्टमर, जो भी इसका ये रहता था, वर्कर रहते थे, उसका बिल निकाल के देते थे, 15 दिन के अंदर में आपको बिल जमा करने का रहता था। लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है। आप अगर रिचार्ज करेंगे तो चलेगा, अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसमें समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप रिचार्ज जब भी कीजिएगा तभी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। उसके बाद में नंबर 4 में है कि बिल का कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आप रिचार्ज करेंगे तो उसका सबूत आपके पास में नहीं रहेगा। अगर आप बिल चाहते हैं तो आप जिस मोबाइल से बिजली बिल जमा करेंगे उसी मोबाइल में एक स्लिप आएगा, उस स्लिप को आपको लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो है कि आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। कोई आपको दे के जाने वाला नहीं है। लेकिन पिछला मीटर में क्या हो रहा था कि कोई भी बिल आप जमा करते थे तो उसका जो बिल है वो आपके मतलब भुगतान जो करते थे उसका रसीद आपको दे के जाता था। लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं है। अगर आप रसीद चाहते हैं तो आपको मोबाइल से निकालना पड़ेगा खुद से आपको, ठीक है, वो सबूत के लिए। तो मैंने आज के इस वीडियो में स्मार्ट मीटर के क्या क्या फायदे हैं उसको गिना दिया हूं और स्मार्ट मीटर के क्या क्या नुकसान है उसको गिना दिया हूं। अब इसके फायदे और नुकसान जान करके आपको कैसा लग रहा है इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और इसी प्रकार से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जरूर जुड़ेंगे और हमारे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।